नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। हर हर महादेव। जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। शिव शक्तोम चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कहीं ना कहीं हमारे द्वारा वो जो नित्य प्रति कोशिश की जाती है कि कोई ना कोई ज्ञान की चर्चा हो, कोई ना कोई ऐसा रहस्य हो जिसके बारे में बहुत सारे लोग आपको मना करते हों कि अब आप शिव मंदिर में जाएं, और लोग आपको मना कर दें कि ये चीज़ आप क्यों चढ़ा रहे हैं, नहीं ये तो गलत है। और जब सबसे पहली विडंबना तो यही है कि जब कोई आपको रोकता है, चाहे वो आपसे बड़े हैं, चाहे पुजारी हैं, कोई सिद्ध हैं, सन्यासी हैं, तो थोड़ा सा दुस्साहस वहाँ पे ज़रूर करना चाहिए। कि क्या दुस्साहस करना चाहिए कि जो भी आपको रोक रहा है कहीं ना कहीं, चाहे विनम्र भाव से, देखिए मैं नहीं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप गलत शब्दावली का प्रयोग करें कि आपने मुझे रोक दिया, मुझे टोक दिया, आपने ऐसा किया वैसा किया। बहुत ही विनम्र भाव से और बहुत साहस के साथ कहीं ना कहीं जब भी कोई आपको किसी चीज़ से रोकता है कि आपने ये चीज़ नहीं चढ़ानी, आप चाहे शिव मंदिर में गए, चाहे आप किसी दूसरे मंदिर में गए, तो वहाँ पे ये दुस्साहस ज़रूर करना चाहिए कि वो चीज़, वो जो महानुभाव हैं कहीं ना कहीं जो आपको रोक रहे हैं, उनसे पूछनी चाहिए कि महाराज इसके पीछे की कथा क्या है, क्यों नहीं करते। अब बहुत सारे ऐसे आएंगे कि सिर्फ वो रटा रटाया, हमारे चाचा जी ऐसे कर रहे थे, नाना ऐसा करते थे, मामा ऐसा करते थे, और उसके पीछे का वो लोग कहीं ना कहीं वो जो वैदिक कारण है कहीं ना कहीं कि कहाँ लिखा गया है, कहाँ से लिया गया है, नहीं लिया गया, बस लोगों पे कई बार जो है उसको कहीं ना कहीं थोपने का काम करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और मेरे जैसे जो अल्प बुद्धि है, कई बार कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जिनके अंदर ये जिज्ञासा होती है कि कहाँ से बात ये निकाली गई है, सही है नहीं है, वैदिक उसका आधार है नहीं है, तो उसके बारे में खोज जरूर की जाती है। अगर वो महानुभाव आपको उत्तर ना दें तो कहीं ना कहीं उसकी खोज करने की भी ड्यूटी, जो थोड़ा सा हम प्रयास कर रहे हैं कि आज का जो कहीं ना कहीं ये प्रश्न है, बहुत सारे जो कहीं ना कहीं कथाओं में बैठ करके बताने वाले जो हैं, कि ये प्रश्न जरूर उठता है कई बार कि क्या शिवजी की आराधना तुलसी दल के द्वारा करनी चाहिए या नहीं। जैसे आप शिव मंदिर में गए, शिवलिंग पे चढ़ानी चाहिए या नहीं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी जगह क्या होता है कि नहीं ये तो गलत है, ये तो ठाकुर जी को चढ़ती है, शिव जी को नहीं चढ़ती है। अगर कोई शिव मंदिर में लेकर के भी पहुंच जाए तुलसी दल, उसका एक संस्कार भी है कहीं ना कहीं चढ़ाने का, वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, उसको भी फॉलो कीजिए। लेकिन वीडियो को अंत तक देखिए। हो सकता है कि जो भी लोग कहीं ना कहीं वो थोड़े भ्रांतियों से भरे हुए हैं, आज मैं संदर्भ के साथ फिर बात करूंगा कि जो लोग कहीं ना कहीं जो दूसरी कथाओं में बैठ करके बोलने वाले कि कहाँ लिखा है शिव जी पे तुलसीदास चढ़ता है, तो आज मैं संदर्भ के साथ कहीं ना कहीं उसको प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ, भगवान शिव की कृपा से, माँ जगदम्बा की कृपा से। आधार क्या है, गीता प्रेस गोरखपुर का जो महाशिव पुराण है, तो श्री शिव महापुराण में ये लिखा हुआ है, जब आप विदेश्वर संहिता के बाद जब आप जो है वो रुद्र संहिता में जाएंगे, तो एक जगह ऐसा भी आता है, वहाँ पे भगवान शिव का अलग अलग पुष्पों के द्वारा अलग अलग सिद्धि का वर्णन है। जैसे एक प्रस्त इतने पुष्प आप चढ़ाएंगे तो ये सिद्धि हो जाएगी। वहाँ पे बहुत सारे पुष्पों का वर्णन है, शंख पुष्प, शतपत्र, गुलाब, बिल्व पत्र। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे जो हमें मिला, कहीं ना कहीं खोजते खोजते ये जो प्रश्न का उत्तर है कि क्या तुलसी दल जो है वो शिव आराधना में उसका प्रयोग है या नहीं, तो वहाँ क्या मिला वही मैं आपको बता रहा हूँ कि रुद्र संहिता में वहाँ यही मिला कि जो तुलसी दल के द्वारा, बहुत ध्यान दे करके सुनिए, और जो दूसरे हैं ना आपको रोकने वाले, उनको कहीं ना कहीं चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को चाहे उनको शेयर कर दीजिएगा। और वो अगर मेरे तक आए कि बताओ कहाँ लिखा है, कितने पेज नंबर पे, तो मैं उनको स्क्रीनशॉट भी भेजूंगा, अगर कहीं ना कहीं वो रिक्वेस्ट करेंगे विनम्रता से। तो उसमें लिखा गया है कि शिव जी की पूजा में तुलसी दल का जो प्रयोग करता है वो भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। फिर से सुन लीजिए अगर विश्वास नहीं हो रहा अपने कानों पे, कि शिव जी की आराधना जो तुलसी दल से करता है वो भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। लेकिन अब इसमें एक चीज़ और है कि जो शायद उसका ख्याल रखना चाहिए कि तुलसी दल एक बहुत ही पवित्र हमारी धरोहर है, और अगर आप शिवलिंग पे अर्पित करते हैं, जैसे अब आपको मिल गया रुद्र संहिता में
कि तुलसी दल के द्वारा भगवान शिव जी की आराधना करने से भोग और मोक्ष दोनों पदार्थों की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो बार बार वो बिना आधार की बातें करते हैं ना, उनको कहीं ना कहीं बता दीजिएगा, और उनको सिर्फ इतना बताने की ज़रूरत है कि भाई यूट्यूब पे जाना, शिव शक्तोहम डालना, आपको हो सकता है वो वीडियो जल्दी मिल जाए। क्योंकि प्रयास वही है कि संदर्भ के साथ मैं आपको बात करूं, और मैं हमेशा बात करता हूं कि जितने भी हमारे, मैं सभी का बहुत सम्मान करता हूं, जितने भी भगवत प्रचार करने वाले हैं, शिव जी के महिमा का प्रचार करने वाले हैं, माँ जगदम्बा की महिमा का प्रचार करने वाले हैं, तो जितने भी कथावाचक है या जो जितने भी विद्वान हैं, कहीं ना कहीं इस अल्प बुद्धि का उनके आगे एक छोटा सा अनुरोध है कि कहीं से भी अगर कोई भी अगर एक एक श्लोक भी आप सुनाते हैं, अगर कर पाएँ, तो उसका संदर्भ जरूर बता दीजिए कीजिए कि कौन से पुराण में से सुना रहा हूँ। और कहीं ना कहीं जिस कथा को आप कर रहे हैं, बैनर पीछे आपने लगाया है कि महाशिव पुराण, फिर वहाँ पे आप दूसरे दूसरे पुराणों की मिक्सिंग करके अगर रीजनिंग दे रहे हैं, पिक्चर का बैनर तो कोई और लगाया ना पीछे, शिव पुराण कहती है, शिव पुराण कहती है, शिव पुराण तो कुछ और ही कहती है। लेकिन अगर लिंग पुराण का विवरण भी वहाँ देते हैं, स्कंद पुराण का देते हैं, तो एक भी श्लोक कहीं ना कहीं ये बहुत ही एक कष्टदायक कार्य भी है, बहुत कठिन भी है, पर होना चाहिए। मैं तो ये विनम्र निवेदन करता अगर हो जाए तो वो जो लोग भ्रांति कहीं ना कहीं फैलाते हैं ना, कि कहीं ना कहीं जिसको जाकर के सुनने वाला चेक भी ना कर पाए, क्योंकि मैं तो कह रहा हूँ कि अब सुन लिया कि भैया तुलसी दल जो है चढ़ाया जाता है, जाकर के चेक कीजिए, गीता प्रेस गोरखपुर, श्री शिव महापुराण, उसके बाद में रुद्र संहिता में जाकर के, जहाँ पे पुष्पों की सिद्धि के बारे में शंकर जी की आराधना जब करते हैं हम, कि क्या क्या सिद्धि प्राप्त होती है पुष्पों की एक निमित संख्या के द्वारा, तो फिर वहीं आपको मिलेगा कि तुलसी दल को चढ़ाने से भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। लेकिन मैं उन विद्वानों से फिर वही कहीं ना कहीं उनके चरणों में मेरी यही अरदास है, क्योंकि मैं तो अभी नया नया, थोड़ा जैसे वो रिसर्च टाइप होते हैं ना, कईयों को थोड़ा सा होता है कि भैया देखा तो जाए कि कहाँ से बता रहे हैं। तो उनके आगे विनम्र निवेदन है कि अगर शिव महापुराण कथा का बैनर लगा करके वहाँ लिंग पुराण के उपाय बता रहे हो या लाल किताब के टोटके बता रहे हो, तो कृपया करके उनको बताने के भी प्रयास करें कि भैया मैं कहाँ से बता रहा हूँ। शिव पुराण कहती है, शिव पुराण कहती है, उसमें कहीं नहीं मिलेगा आपको। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि वहाँ जाओ, पहले वहाँ चढ़ाओ, वहाँ जाओ, वहाँ चढ़ाओ, ये शिव महापुराण में नहीं है। उसके बारे में मैं शायद डिटेल बात करूँगा किसी दिन, क्योंकि यही चीज़ बहुत बड़ा कई बार जो है एक ही भगत के सेक्शन को दो भागों में बांट देती है, और वहाँ पे लोग लड़ रहे हैं अनायासी, नहीं नहीं मैंने तो कथा में सुना था ऐसे जल नहीं चढ़ोगे तो तुम्हें फल नहीं मिलेगा। दूसरे वाले कह रहे हैं कि भैया टाइम लेट हो रहा हूँ, ऑफिस पहुँचना है, तुम बैठी हो वहाँ पे अवॉइड करके, जगह छोड़ नहीं रही हो कि नहीं पहले वहीं चढ़ाऊँगी। कि हर बार यही कहता हूँ कि भगवान शंकर की आराधना ये न केन कहीं ना कहीं जैसे मर्जी आप भगवान शंकर की आराधना करें, उनके ऊपर चीज़ें अर्पित करें, तो कल्याण ही है। शिव शब्द का अर्थ ही है कल्याण। पता नहीं लोग क्यों, मुझे ये समझ नहीं आता, इस चीज़ का फल नहीं मिलेगा, ऐसे फल नहीं मिलेगा, वैसे फल नहीं मिलेगा। भगवान शंकर तो ऐसे दानी हैं कि जिन्होंने कहीं ना कहीं उनके ऊपर चढ़ करके घंटी चुराने की कोशिश भी की, उनका भी कल्याण कर दिया। जिन्होंने दूर से कुछ फेंक के मारा, वो शिवलिंग पे जाकर के अनायासी गिर गया, तो उनका भी कल्याण कर दिया। वो ऐसे हैं भगवान शंकर। लेकिन लोग पता नहीं क्यों जो है वो, क्या मुझे समझ नहीं आता कि क्यों एक वो जो भ्रांतियों का पौधा है कहीं ना कहीं, जिसको बहुत सारे लोग फिर पानी डाल करके वृक्ष बनाने का काम करती हैं, वो जो माताएं बहनें हमारी हैं शिव मंदिर में बैठ करके, कि जो कुछ लिखा नहीं भी है, आधा अधूरा ज्ञान सुना, उसके बाद जाकर के वहाँ लड़ रही है मंदिरों में जाके, मैंने तो कथा में सुना था, मैंने कथा में सुना था। क्योंकि प्रयास वही है दास का कि कहीं ना कहीं वो जो चीज़ लिखी गई है मान्यता प्राप्त ग्रंथों में, उसी को ही पढ़ा जाए। इधर उधर का अपनी तरफ से मिक्सिंग करके जो लोग लिख रहे हैं, मैं तो कई बार ऐसा भी देखता हूँ कि मैं हैरान होता हूँ कि कुछ एक ऐसे हमारे बड़े विद्वान हैं, उनके पास पता नहीं कौन से वाला महाशिव पुराण है। मैं ज़रूर चाहूँगा कि वो ज़रूर बताएं, उसको शेयर करें, कि जहाँ से पता नहीं कुछ खास खास चीज़ लेकर के आते हैं जो कहीं लिखी भी नहीं हुई है। तो विनम्र निवेदन है कि अगर एक एक श्लोक भी कोई सुनाता है, उसका संदर्भ जरूर बता दें कि मैं ये वाला श्लोक जो है मैं लिंग पुराण से बताया, ये पद्म पुराण से बताया, स्कंद पुराण से बताया, ताकि जो उसको क्रॉस चेक करने वाले हैं कहीं ना कहीं, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है कहीं ना कहीं, वो श्योरिटी कर सके कि जो ये महाराज मंच पे बैठ के बता रहे हैं, वो जो पावन व्यास गद्दी है कहीं ना कहीं, तो फिर कहीं ना कहीं वो ऑथेंटिक है, नहीं है, मान्यता प्राप्त ग्रंथों से है, नहीं है, मिलेगा नहीं मिलेगा, फिर वो बाद की रिसर्च है। तो कहीं ना कहीं जो आज का हमारा प्रश्न था, तो यही कहा गया रुद्र संहिता में श्री श्री महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर के संदर्भ से, कि जो भगवान शंकर के ऊपर या वो जो शिवलिंग विग्रह है या शिव जी की आराधना है, तुलसी दल के द्वारा करता है,
तो उसको भोग और मोक्ष दोनों मिलते हैं। लेकिन एक और नियम भी है उसके साथ थोड़ा सा ये विचार करने वाला, कि जैसे आप शिवलिंग पे चढ़ा देते हैं तो फिर उसको दोबारा जो कई अब ऐसे संत हैं जो उसकी कहीं ना कहीं महिमा को जानते हैं, फिर उठा करके शालिग्राम जी को टच करवा करके, अब ऐसा नहीं कि किसी ने दूसरे ने जल डाला फिर वो नीचे जल में चला जाए, चढ़ाया फिर उसको ले लिया, शालिग्राम जी की टच कराया, फिर चाहे उसको प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर लिया। अब वो अलग अलग फिर मान्यताएं हैं कि डायरेक्ट खा लेंगे तो पारा होता है, ये होता है। मैं तो ये कहता हूँ कि पता नहीं लोग कहाँ से क्या क्या खास चीज़ें लेके आते हैं कि जब जल के द्वारा वो तुलसी दल आप ग्रहण करेंगे तो कल्याण ही है। वो माँ तुलसा है जो स्वयं ठाकुर जी जिसके बगैर भोग ग्रहण नहीं करते, कैसे वो किसी का भी जो है वो नुकसान कर सकती है। पर ये एक और चर्चा का विषय है। तो ये था आज का कहीं ना कहीं प्रश्न कि तुलसी दल चढ़ाने से भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। श्री श्री महापुराण गीता प्रत्युर रुद्र संहिता। आप सभी भक्तों को हर हर महादेव शंभु। जय माता दी मित्रों।